मिट्टी का भी ले लेना। ना ना बताओ क्या लिखना है। आज लाइट लाए गोली मार ऑन रोड। हाँ सर, उसी समस्या के लिए मैं यहाँ पे पेश हुआ हूँ। मैं लखनऊ हूँ इस टाइम, और एक अधिकारी से बात हुई है जो अंदर मुझे पेश भी कराएंगे, और अभी पेश कराने का टाइम नहीं था, वो थे नहीं जहाँ पे पेश होने गया था, लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। हमने दादलाई हमारी संपत्ति है, भूमि है, मीरगंज, जिला बरेली, परगना सिरौली, तहसील मीरगंज। ये सर धारा 38 में उन्होंने जो मुकदमा डाला है, ये सरासर बेबुनियाद है, और इसका कोई भी अधिकार, इन्हें आज तक कोई किसी भी अधिकार में ये वैलिड नहीं है। 2013 में जब आदेश हुआ था, उसी में इनके बैनामे शून्य मान लिए गए थे। तब के बैनामा किसी ने भी नहीं कराया, जितने ही बैनामे दिखाए किसी ने दाखिल खारिज ही नहीं कराया आज तक, लेकिन वो बैनामे ही झूठे थे, गलत बैनामे थे, इसलिए साबित नहीं हो पाए। सर, मैं गरीब परिवार से हूँ, इतना पैसा वाला नहीं हूँ, कोई भी सुनवाई कहीं पर हो नहीं रही है। डीएम साहब के यहाँ भी पेश हुआ था मैं, तो शायद डीएम साहब नहीं थे उस टाइम, वो कोई और बैठी थी वहाँ, मैं तो नहीं जानता हूँ। उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने वहाँ एसडीएम साहब को लिख दिया था। अब वहाँ क्या पहुँचा मुझे नहीं मालूम, ना ही मुझे बुलाया, ना ही मुझे फ़ोन करा। लेकिन जब भी हम जाते हैं, लेखपाल के पास जाते थे पहले, तो कहता था तुम्हारे यहाँ तो इसमें कुछ नहीं है। तब के इससे पिछली खतौनी, जो वर्षीज़ की पिछली जो खतौनी है, जो 22 में बनी, उस पर हमारा आदेश चढ़ा हुआ था 29/12/16 का। जब 22 में खतौनी बनी तो उसमें वो हमारा आदेश खतौनी पे आ गया, हमारा चढ़ गया खतौनी पे। ये बात सब जानते हैं, खतौनी पे चढ़ गया। लेकिन जब आदेश सारे खतौनी पे पहले नाम के साथ चढ़े हुए हैं, तो वो भी चढ़ाना चाहिए था लेखपाल को। लेकिन इसने रोहतास सिंह, जो नाजायज़ जायज़ नाजायज़ उनका काम ही है ऐसी करना, उल्टे सीधे काम करना, सरकारी ज़मीन देखना, उसे घेरना। एक भाई है हमारे, कोई वहीं पे सिरौली चौराहे पे जो रास्ता गई है उस अंदर को, मंदिर पे को, वहीं पे उनने आपने आगे बना लिया, उन भाई को परेशान करा है काफ़ी, हर आदमी जानता है। सबसे मेन चीज़ क्या है, 295 इसमें खतौनी, मौजूदा खतौनी में जो है इस टाइम, लेखपाल ने रिपोर्ट बना के दी है तहसीलदार साहब को, इसमें लिखा है 295, 298 आदि के संबंध में रामावतार गुप्ता द्वारा प्रतिपक्षीगण के पक्ष में किए गए बैनामे, ठीक, किए गए बैनामे। अब ये जो है सारे निरस्त कर दिए गए, सारे निरस्त कर दिए गए। उसमें 23/3/15 जो अंकित यातावात रहेगा, और तुम्हारा 25/20/2/16 20/2/16 नीचे दे दिया। अब इन्होंने उसमें खतौनी पे दर्शाया है, जो मौजूदा खतौनी पे है इस टाइम एंड में, कि 23/3/15 यातावात अंकित रहेगा। तो 23/3/15 अगर यातावात अंकित रहेगा, तो 23/3/15 में तो रोहतास सिंह लाज रोहिला बिल्कुल ही ख़त्म है उसमें। जब वो पहले आदेश चढ़ चुका है उस पर, तुमने आदेश नहीं खोला, खाली डेट लगा दी उस पर। आदेश क्या हुआ है, ये लेखपाल ने पूरा नहीं खोला, तब को उन्हें पूरा आदेश की वो खोलना चाहिए था कि ये आदेश आया है, नहीं खोला। अब इन्होंने तहसीलदार साहब ने रिपोर्ट जो दी है बना के, वो सिर्फ रोहतास के माफी की इन्होंने बना के दी है। तब के उस पर साफ लिखा है 8/12/14 और 23/3/15 यातावात अंकित रहेगा, और
20 जो 2000 का है ये आर्डर, आदेश हमारा 18/2/16 का जो आदेश है उसे मान दिया, तो जिसमें हम उसमें जीत गए, हमें मान करा, क्योंकि हमने ना ही कहीं बेची है, ना ही हमारे बुजुर्गों ने कहीं बेची। पहले गड्ढे थे, पहले से ही हमारा कब्जा है, मछली उछली पालन होती थी, इसमें पैसे आते थे हमारे पास। अब ये बताइए, लेखपाल ने इतनी बड़ी, अधिकारी हमारे साथ में कोई गलत नहीं कर रहा। तहसीलदार साहब के पास गया, उन्होंने बड़े प्यार से बात करी। एसडीएम साहब के पास गया, उन्होंने बड़े प्यार से बात करी कि अपना इसमें देखो क्या करना है। लेकिन अब ये एक चीज़ सामने आती है जो मुझे यहाँ सर मैं आया, यहाँ पे पेश हुआ हूँ, ये भी अधिकारी हैं साथ, कोई मुझे पता नहीं इस बात के बारे में, वो लेके जाएंगे मुझे अंदर। तो इन्होंने ये दिखाया यहाँ पे 295 298। अब जब यहाँ पे 23 3 8 12 14 और 23 3 15 अंकित यातायात रहेगा, तो इसमें तो ये निरस्त है, तो फिर इनका आदेश इनका कैसे चढ़ा दिया रोहतास सिंह का? अरे लेखपाल ने कभी ये पूछा उनसे कि ये आदेश लेके आओ 15 का? नहीं पूछा ना। हर अधिकारी को गुमराह कर रहे हैं साहब। जब हम अपनी भूमि पे हैं, कब मिट्टी पड़ रही है हमारी, तो पूरी झूड़ की झूड़ लेके चले आ रहे हैं, समझे? सारे वकील चले आ रहे हैं वहाँ पे, तो हम जैसे गरीब आदमी क्या करेगा फिर बताओ? और धमकियाँ भी दे रहे हैं। कोई वकील हमारा केस लेने को तैयार नहीं है कि वकील की बात है, वो कह रहे हैं वकील लेके आओ। वकील को महीनों चाहिए समझने के लिए, हम क्या करें? जो खतौनी पे लिखा है उसी के आधार पर रिपोर्ट बना के दो तुम। कोई तो देखेगा इसे या नहीं देखेगा? एंड वाले पेज को उठा के ज़रा नीचे देखो तो कि 23 3 8 12 14 और 23 3 15 यातायात अंकित रहेगा, और इनका 17 1 16 का जो आदेश था वो निरस्त हो चुका। उसके बाद में दिया 18/2/16 नीचे दे दिया। ये चीज़ भूल गए लेखपाल। सर मैं जितने भी अधिकारी हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं भागते भागते थक गया। अब जो है मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, भाग लूँ। अगर मुझे नहीं सुना जाएगा तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा। अब मेरे साथ में इंसाफ चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जेल भेज दो, लेकिन अगर सामने वाला गलत है, मतलब अपनी जायदाद के लिए अपनी ही सब चीज़ प्रूफ करना पड़ेगी हमें। जब किसी ने बेची नहीं है, बीच में दबंग लोग आके पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें प्रूफ करना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चीज़ खतौनी बता रही है, देखिए ये खतौनी ये बता रही है, देखो नीला ये हरा वाला टिक जो करा है, ये एंड का पेपर है, पढ़ के देखो ज़रा इसे क्या है। 23 3 15 में निरस्त है, और जो 16 से हमारे आदेश चढ़ा है उससे 29 12 16 से जो हमारा आदेश चढ़ा, जो खतौनी पे पूर्व खतौनी पे दर्ज है, इससे पिछली वाली पे, उससे हमारे नाम चढ़ गए, तो हमारा आदेश तो यहाँ पे आ गया। तो धारा 38 में डालने का तुम्हें क्या मतलब है, जब ऊपर से ही खारिज हो? लेकिन ये अधिकारी भी नहीं देख रहे हैं उस चीज़ को, हमें भगाए निकल रहे हैं। परेशान हो गए हम भागते भागते। अगर मैं कुछ करता हूँ तो इसका जिम्मेदार ये लेखपाल और ये तहसील वाले होंगे। सारे ही वकील परेशान कर रहे हैं, कोई केस ही नहीं लेना चाहता है। बरेली जा रहा है तो उन्हें महीनों चाहिए समझने के लिए, अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे आप निभाइए। अगर मैं गलत हूँ तो कहीं साबित करिए, लेकिन इंसाफ करिए। हमें वकीलों के झमेले में मत डालो। हम कोर्ट से आदेश जीते हुए तो वकील नए वकीलों को हम क्या करें? सर बस इतना ही कहना चाहूँगा। और लेखपाल से जब मैंने बात करी तो उसकी भी रिकॉर्डिंग सुनवाता हूँ, उसने क्या कहा, और वो भी वीडियो आपको मिलेगी जो उन्होंने भीड़ लगा के गए थे, वो भी देखना आप। अब देखना आप क्या करना है। बरेली उत्तर प्रदेश खबर के शुरुआत में आपने देखा होगा स्क्रीन पर, उसके बाद में जो है खुद पीड़ित प्रार्थी ने क्या कुछ बताया ये भी आपने जाना। आदाब में हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार कराया इस खबर से, और इससे रिलेटिव जो जानकारी है वो भी अवगत कराई। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खबर से सहमत होंगे। खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज़ तरोताज़ा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुँचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।